नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और आज की खबर में हम खुलासा करेंगे देश की एक कट्टर ईमानदार पार्टी जो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का दम भरती है, दावा करती है और जो ये कहती है कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद स्कूलों और अस्पतालों का स्तर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कर दिया है, वर्ल्ड क्लास कर दिया है। जिन्होंने देश के 2 सूबों में सरकार बनाई है, 2 राज्यों में सरकार बनाई है और दोनों के ही स्वास्थ्य मंत्री हवालात की हवा खा रहे हैं। जी हां, आप ठीक समझे, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। हम आपको दिल्ली के एक बदहाल सरकारी अस्पताल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली देश और दुनिया में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंडोरा पीटती है। इस पर अखबारों में और टीवी न्यूज चैनल्स पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। इन स्कूलों में और इन अस्पतालों में दुनिया और देश के वीआईपी मेहमानों को जो है वो बुलाया जाता है। ब्रांड इमेजिंग के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापनों में पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। आज दिल्ली की क्रांतिकारी परिवर्तन में जो कि स्वास्थ्य सेवाओं में दिल्ली सरकार लेकर आई है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, तस्वीरें बोलेंगी और दिल्ली सरकार की वर्ल्ड क्लास सर्विसेज की पोल खोलेगी। देख लो भाई साहब, गुटखा खा खा कैसे थूक रखा है इन्होंने। अम्बेडकर हॉस्पिटल रात के 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम है। पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और ये देखिए टूटी मैंने दबा रखी है और पानी बिल्कुल गायब है। मेरी आप सभी से गुजारिश, प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि इस बदहाली को देखते हुए व्यवस्था को बनाएं ताकि लोगों को सुकून मिले और इस परेशानी से जो सामना कर रहे हैं उससे छुटकारा मिले। ये देख लो भाई साहब, सुबह से पानी नहीं आ रहा टॉयलेट के अंदर। हर दूसरे तीसरे दिन ये बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई साहब, हमें दिन रात हमें इतनी परेशानी होती है कि हम बता नहीं सकते आप लोगों को क्या हाल हो रहा है टॉयलेट के अंदर। देखो
ये देख लो भाई साहब कि कितना गंदा हाल हो रहा है यहाँ पर टॉयलेट का। ये है अंबेडकर हॉस्पिटल, रोहिणी 6, दिल्ली। की गई कि आपको बेटियां हुई हैं, आप हमें कुछ शगन के तौर पर कुछ देकर जाइए, जिसमें उन्होंने 5100 रुपये की डिमांड करी। अचानक वाइफ की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू वार्ड में ले गए और बच्चों को भी आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। ठीक 2 दिन बाद हॉस्पिटल की लाइट जाती है। लाइट जाने के बाद भाग करके देखते हैं हम अपने बच्चों के पास जा करके, तो वहां पर देखने में पता लगा कि आईसीयू वार्ड में जो वेंटिलेटर लगे हुए हैं, वेंटिलेटर पे लाइट ही नहीं है। हम बड़ा हैरान हुए कि छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ पर वेंटिलेटर पे लाइट नहीं है। वहां पर एक डॉक्टर थे, उनसे सवाल किया, जो डॉक्टर बिना किसी जवाब को देते वहां से निकल गए। और उसके बाद यहाँ पर जब भी कोई परेशान डॉक्टर से पूछते हैं किसी भी कोई प्रॉब्लम के लिए कि हमारे बेबी कैसे हैं और उनका रख रखाव कैसा चल रहा है, तो उसका भी ढंग से जवाब नहीं दिया जाता है। और आज की मैं बात बताना चाहूँगा, आज वार्ड से हम मेरी वाइफ को एक अल्ट्रासाउंड लिखा गया था, जिस अल्ट्रासाउंड के लिए एनओ छोड़कर आए, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में एनओ छोड़कर वहाँ से चले आए। और मेरी वाइफ मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के और 2 बजे तक एक्सरे वालों ने बिठा के रखा। उस 4 से 5 घंटे के बीच में ना तो वो अपने बच्चों के पास जा पाई, ना ही उनको दूध पिला पाई, ना ही बच्चों की देखरेख हो पाई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, सरकार से, कि अगर ये सुविधाएं और इस तरीके से होता रहा तो जच्चा और बच्चा के क्या गारंटी है कि वो बच पाएंगे। और ये तो श्योर है सर कि इस हॉस्पिटल में आकर के अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर दिल्ली सरकार से भी मैं यही चाहूंगा कि वो आकर के देखें कि यहाँ पर कोई केयर नहीं है, जच्चा बच्चा की कोई गारंटी नहीं है कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। और 1031 पे अगर कॉल करते हैं तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। 1031 पर अगर बात करते हैं, उनका यही कहना होता है कि आप जाकर के सीएमओ ऑफिस में मिले या फिर एचओडी में जाकर मिले। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक गार्ड पेशेंट से नहीं मिलने देते हैं, तो जो उन्होंने बताया 1031 वालों ने, एक एचओडी डिपार्टमेंट वालों से कैसे मिलने देंगे? सीनियर जो यहाँ के हैं उनसे कोई कैसे मिलने देगा? तीसरी बात, हॉस्पिटल में पानी की सुविधा, पानी बिल्कुल भी नहीं है। रात रात पानी की बोतल लेकर के हर एक व्यक्ति यहाँ पर घूमता रहता है, जिसमें पानी पीने को नसीब नहीं है। ऐसी कड़ी गर्मी में, जबकि आज का टेम्परेचर 48 और 50 के आसपास है, पीने के पानी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मैं दिल्ली की सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नहीं अनेकों परेशानियां हैं, इस परेशानियों को देखते हुए यहाँ का समाधान निकाला जाए। वॉशरूम यहाँ का बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आप वॉशरूम में जाते हैं तो कब चक्कर आकर गिर जाए कोई पता नहीं। इतनी गंदी स्मेल आनी, कोई साफ सफाई नहीं, कोई देख रेख नहीं, कोई रख रखाव नहीं, कोई नियम नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार से। दूसरा, अगर किसी पेशेंट से अपने पेशेंट से मिलना हो तो अगर आप गार्ड को 50 रुपये या 100 रुपये देते हैं, आप अपने पेशेंट से 10 बार मिल सकते हैं। अगर विदाउट पैसे दिए आप रिक्वेस्ट करके मिलना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया जाता है। आगे ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर के पास अगर कोई बात आप पूछने जाते हैं तो आप सबका इस्तेमाल करके आपको बाहर कर दिया जाता है। पानी की प्रॉब्लम तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर केयर बिल्कुल भी नहीं है। जच्चा बच्चा तो बिल्कुल ही जो है कि बिल्कुल केयर नहीं है। डिलीवरी के टाइम पर पैसा जरूर लिया जाता है, 5000 की डिमांड होती है, 7000 की डिमांड होती है, जिसको जैसा देखते हैं उसको वैसे डिमांड करते हैं लोग। और उसके बाद बच्चों के बारे में अगर पूछते हैं तो डॉक्टर से मिलने का जो टाइम होता है, 2-4 दिन में अगर एक आध बारी मिलने भी देते हैं तो उसमें भी जो 2-4 बातें हो पाती हैं वही हो पाती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता है। मेरी बच्चियाँ आईसीयू से नर्सरी में आ चुकी हैं, लेकिन केयर में अभी भी प्रॉब्लम है। कोई भी बात पूछनी होती है, बच्चे कई बार ठंडे पड़ जाते हैं, कई बार हाथों में सूजन आ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर उसके बारे में पूछते हैं तो ढंग से बताया नहीं जाता। परेशानी इतनी है इस अम्बेडकर हॉस्पिटल में कि मैं चाहूँगा कि प्रशासन एक बार आए, आकर के यहाँ पर एक विजिट करें, एक राउंड लगाएं, देख रेख करें, लोगों से मिलें। लोग अपनी परेशानियाँ जरूर बताएंगे। कैमरे के आगे आकर के बताना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लोग घबराते हैं, लोगों को डर लगता है कि कहीं हमारे पेशेंट के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं ये जो कदम उठा रहा हूँ इसको लेकर के देख रेख करी जाए और
जो लोग मुझे देख पा रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी परेशानी को सामने रखें और आपके एक पहले कदम आगे रखने से ना जाने कितने लोगों का फायदा और भला होगा। मेरी यही प्रार्थना, यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ की जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए और यहाँ पर जो पार्किंग है उस पार्किंग पे बोर्ड लगा है कि अपनी गाड़ी की स्वयं रक्षा करें, लेकिन जब पार्किंग से बाइक बाहर निकाली जाती है तो गार्ड 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये ऐसे डिमांड करते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसा भी है, जो भी है, परेशानियां बहुत हैं, बाकी केयर बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि मेरे बच्चों की अच्छे से केयर हो और जो मेरी वाइफ है जिसको ऑपरेशन से बेबी हुए हैं उन्हें बार बार यहाँ से वहाँ भगाया जाता है, कोई केयर नहीं होती है ढंग से, उनकी भी अच्छे से केयर हो। बाकी मैं किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों की देख रेख अच्छे से की जाए, मुझे हर परेशानी से दूर रखा जाए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी प्रार्थना है। और जो यहाँ पर पानी की परेशानी है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एक लिफ्ट है जो इमरजेंसी वार्ड के बैक साइड से है, जब नर्सरी में जाया जाता है वो बीच में एक लिफ्ट, उसमें 3 लिफ्ट है, 3 में से एक लिफ्ट बंद है, जिसको लेकर के पेशेंट को और आने जाने वालों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी देखरेख कोई भी नहीं कर रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। दिल्ली सरकार से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन ले, ताकि जो भी जच्चा बच्चा और जो बच्चे इस दुनिया में जन्म ले रहे आए हैं उनके अच्छे से देख रेख हो, अच्छा रखरखाव हो और बच्चे आने वाले समय में अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत करें, खुशहाल जीवन हो और जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय माता दी, जय भारत, वंदे मातरम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़कर विनती है, आप कट्टर ईमानदार हैं, हम पत्रकार हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपने दिल्ली का मॉडल पंजाब में बेचा, पंजाब में आपने सरकार बना ली, अब आप गुजरात जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, देश के और सूबों में अपनी सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। बनाइए, देश में भी अपनी सरकार बनाइए। मुख्यमंत्री से आप देश के प्रधानमंत्री बने और आपने कहा कि आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को जो है उनकी इस ईमानदारी के लिए जितने क्रांतिकारी परिवर्तन वो स्वास्थ्य सेवाओं में लेकर आए हैं उनके लिए उन्हें पद्म विभूषण मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि देश के अंदर आप सरकार बनाइए और उनको पद्म विभूषण की जगह भारत रत्न से नवाजिए, लेकिन देश की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को प्रचार में, विज्ञापन में मत बहाइए, जमीन पर भी कुछ करके दिखाइए। इस अस्पताल के जो मरीज हैं, जो इस अस्पताल में जो मरीजों के तीमारदार हैं वो बहुत परेशान हैं। सफाई व्यवस्था वहां पर नहीं है, डॉक्टर्स का और नर्सेस का, वहां पर काम करने वाले प्रशासन के कर्मचारियों का रवैया जो है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। तो मेरी ये अपील है कि आप स्वास्थ्य के अंदर, आप शिक्षा के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाइए, लेकिन जमीन पर कुछ करके दिखाइए। सिर्फ विज्ञापनों में हवाई जो है वो महल जो है वो ना बनाएं।